कोई देख कर अगर कह दे कि भगवान बुद्ध नहीं है, आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें किस प्रकार से तब्दील किया गया है, डामरीकरण किया गया है, आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए थे। उस स्तूप में से एक ये है जो एलिफेंटा समुंदर के बीच में है बम्बई में, और इसको डामरीकरण इस प्रकार से किया गया है, शिव शंकर भोले और दुर्गा पार्वती में तब्दील किया गया। उसको तोड़ जहाँ पर मूर्तियाँ की पहचान हो रही है, उस मूर्तियों को तोड़ दिया गया है, वहाँ की पहचान मिटा दिया गया है, और खासकर और उसको वो शंकर भोले पार्वती में करके तब्दील कर दिए। यहाँ की डामरीकरण हुआ पूरी तरह से। और आप देख सकते हैं कि ये पूरे एलिफेंटा के ये द्वार है, और यहाँ पर नहाने धोने का हर तरह की व्यवस्था था, और यहाँ मेडिटेशन होता था। लेकिन डामरीकरण जिस प्रकार से हुआ कि पूरे देश में बुद्ध की पहचान को नस्ता नाबूद कर दिया गया है। मास्टर मदन लाल राज जी हैं, और हम इस वक्त एलिफेंटा गुफाओं में आए हैं, और इस वक्त हम इनसे पूछना चाहते हैं बुद्ध काल में सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए थे। उनमें से जो एलिफेंटा है वो भी एक माना जाता था, लेकिन यहाँ पर भगवान शिव पार्वती दुर्गा काली को दिखाया जा रहा है। क्या आपको इसमें कितना सच्चाई है? जहाँ तक मेरा ख्याल है, हमने जो मूर्तियाँ देखी हैं, जैसे पांडव लेणी में नाम तो पांडव का था, लेकिन सारी की सारी मूर्तियाँ भगवान बुद्ध और उनसे संबंधित भिक्षुओं की थी। उसी प्रकार एलिफेंटा की गुफाओं में हमें जो देखने को मिला, उसमें बहुत सारी मूर्तियाँ जो हैं वो भगवान बुद्ध की हो सकती हैं, उनको क्षतिग्रस्त कर रखा है, और केवल वही मूर्तियाँ थोड़ी बहुत साबुत है जो किसी महिला की हैं या किसी पुरुष की हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बुद्ध काल के दौरान जो उस समय के राजा थे, उनके परिवार वालों की मूर्तियाँ हो सकती हैं। उसके अंदर जो है बौद्ध कला का सीधा जो है असर उन मूर्तियों में दिखाई देता है। जिस तरह की मूर्तियाँ अशोक के समय में शुरू हुई, जिस तरह की और सातवाहन जो राजा थे उनके समय में शुरू हुई। कहने का तात्पर्य कि जो भगवान बुद्ध से प्रभावित जितने भी राजा हुए, उन सब की मूर्तियों में हमें केवल बुद्ध कालीन जो मूर्ति कला की विशेषताएं हैं वो सारी की सारी उनमें नज़र आती हैं, और जो मूर्तियां खंडित हैं उनमें भगवान बुद्ध या भिक्षु गण हैं उनके होने का संदेश रहता है। बाकी बहुत सारी तोड़ी गई हैं, तो इसका तात्पर्य कि कहीं ना कहीं जो है तोड़ने वालों के मन में चोर जरूर रहा होगा कि अगर वो नहीं तोड़ेंगे तो भगवान बुद्ध का जो प्रचार प्रसार है कि आज से हज़ारों साल पहले 2300 साल पहले से जो परंपरा चली आ रही है, वही सारी की सारी बुद्ध में परंपरा है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, एलिफेंटा की ज़्यादातर जो गुफाएँ हैं वो बुद्ध काल से संबंधित भगवान बुद्ध की जो कलाकृतियाँ हैं, जो शिल्प शैली है, उस पर ये सारी की सारी आधारित हैं। और उनमें जो बहुत सारी स्त्री और पुरुष की जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, या तो उस तत्कालीन राजा की हो सकती हैं, या उसके परिवार के लोगों की हो सकती हैं, या उस समय के जो सामंतवादी लोग थे उनकी हो सकती हैं, या सेठ साहूकार जो भगवान बुद्ध से प्रभावित थे, और उन्होंने जो है बहुत सारी गुफाएँ जो है भिक्षुओं को दान की, और उनको जो है यहाँ पर वर्षावास के समय में वो भगवान बुद्ध का ध्यान करते थे, और खाली समय में जो है वो मूर्तियाँ बनाने का काम करते थे। तो इतनी सुंदर मूर्तियाँ अगर दिखाई देती हैं तो ऐसा लगता है कि भिक्षु जो है वो पूरे मनोयोग से भगवान बुद्ध के अंतर मन को ध्यान में रख करके बनाया करते थे, और ध्यान विपස්සना ये सारी जो चीज़ें थी वो एकांत में होती हैं, क्योंकि कम से कम जो है 10-12 किलोमीटर दूर मुंबई से यहाँ एलिफेंटा का जो टापू है, वहाँ पर ये सारी की सारी मूर्तियाँ हमें देखिए। तो मुझे लग रहा है कि सारी की सारी जो एलिफेंटा शब्द से ही लगता है कि भगवान बुद्ध के रूप में हाथी का जो प्रतीक है वो बुद्ध का प्रतीक है। तो हम ये मानते हैं कि सारी की सारी जो मूर्तियाँ हैं वो भगवान बुद्ध से संबंधित, उनके राजाओं से संबंधित, उनके भिक्षुओं से संबंधित है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो अब तक छिपाया गया है वो ज़्यादा दिन तक अब छिपने वाला नहीं है। सबको पता चल जाएगा कि जो भारत जो था वो सोने की जो चिड़िया थी वो बुद्ध काल के दौरान ही थी।
बंगाल में बुद्ध को नस्ता नाबूद होने के बाद पूरा देश में जहाँ भी बुद्ध के 84,000 स्तूपों में से हर जगह धीरे धीरे तोड़ा गया है। और अयोध्या से लेके दक्षिण भारत कहीं भी जहाँ भगवान बुद्ध की ही मूर्ति तोड़ी गई है। तो क्या अगर यहाँ पर तोड़ा गया है तो क्या लगता है कि जो सच्चाई तोड़ने वाला अगर बुद्ध की मूर्ति नहीं होती तो तोड़ा क्यों जाता? अगर बुद्ध की मूर्ति जो अगर शंकर की मूर्ति होती तो टूटती है, उसमें आपको क्या कहना चाहिए? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो शासक होता है, जो राजा बनता है, वो इतिहास अपने तरीके से लिखता है और प्राचीन राजाओं का अस्तित्व मिटाने का पूरा प्रयास करता है। और होता यही है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं कि आदमी काम कोई और करता है और क्रेडिट कोई और लेता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि जो मूर्तियाँ हैं वो बुद्ध काल के समय में बुद्ध राजाओं से प्रेरित होकर के बनाई गई थी, लेकिन कुछ जो धर्म है जिन्होंने यहाँ पर आधिपत्य जमाया, कुतुब मीनार को भी बुद्ध की बताया गया। तो इस प्रकार से पूरे देश में बुद्ध को ही कब्जा लोगों को दिखाया। असल में जो बुद्ध का धर्म था वो शांति का धर्म था और उन्होंने जो है पूरे देश में शांति फैलाने का काम किया। भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया का प्रतीक भी माना जाता है। अगर भारत की कोई पहचान है तो बुद्ध की वजह से है। लेकिन हुआ क्या है कि जब बहुत ज़्यादा शांति प्रियता होती है तो जो दुष्ट प्रवृत्ति के कह लीजिए या बलशाली लोग कह लीजिए या सत्तात्मक प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो जब हावी हो जाते हैं तो पुरानी परंपराओं को नष्ट करने का काम करते हैं, पुरानी जो संस्कृति है उसको नष्ट करने का काम करते हैं, पुरानी जो सभ्यता है उसको नष्ट करके और उनके ऊपर अपना ओवरलैप करने का काम करते हैं कि अपनी जो छवि है या उन लोगों के जो प्रतीक हैं, ये जो उनके पूर्वज हैं उनको ही बनाने का काम करते हैं कि ये जो है वो लोग रहे होंगे। और इसी कारण की वजह से उन्होंने पुरानी मूर्तियों को तोड़ा और अपने मनगढ़ंत और काल्पनिक नामों से लोगों को बताया गया, क्योंकि कहा जाता है कि जो जीतता है वह इतिहास अपने तरीके से ही लिखता है। जैसे आपने उदाहरण के रूप में देखा कि महाभारत काल में को हम काल्पनिक मानते हैं, लेकिन उसमें भी आपने देखा होगा कि जो दुर्योधन है असल में उसका नाम दुर्योधन नहीं था, उसका नाम तो सुयोधन था। उसी प्रकार उसका जो छोटा भाई था उसका नाम जो है दुशासन नहीं था बल्कि सुशासन था। लेकिन जब वो लोग हार गए तो जीतने वाले लोगों ने उनके नामों को विकृत रूप में प्रस्तुत किया। वही स्थिति जो है इस देश में जो बहुत सारी जगह हमने देखी हुई जो मूर्तियाँ हैं वो टूटी हुई हैं और जो टूटी हैं उनको जो है किसी और नाम से उन्होंने प्रचारित करके या अपने पूर्वजों के नाम से या कुछ काल्पनिक नाम रख के जो है भोली भाली जनता को गुमराह करके और अपने आधिपत्य को कायम करने का काम किया। ये आपको क्या लगता है हर जगह पूरी दुनिया में करते हैं? आपको क्या लगता है कि ये जो यहाँ पर गाइडर हैं, यहाँ पर बुद्ध को बताने के सिवाय शंकर भोलेनाथ को बता रहे हैं, तो क्या इसमें शासन प्रशासन का इसमें कुछ है? हाँ जी, ऐसा ही होता है कि जो शासन जब इतिहास लिखा जाता तो शासन का पूरा दबाव होता है। जो आजकल बहुत सारे इन्वेंशन हो रहे हैं, बहुत सारी जो खोजें हो रही हैं, जो बहुत सारे शोध पत्र लिखे जा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर जो है शासन का प्रभाव होता है और वो जो है जानबूझ करके इस तरह के विषय देते हैं और जो झूठे या सच्चे बहुत सारे तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके अपने फेवर में ला करके अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो पूरी दुनिया में जाना जाता है कि जो सत्ता होती है, जिसका शासन होता है, जो रूलर होता है, वो अपने तरीके से सारी चीज़ों को प्रस्तुत करने का काम करता है। लेकिन भारत की जनता जो है धीरे धीरे जाग रही है और उनको इस बात का पता लग रहा है कि इस देश में किन लोगों का शासन था, कौन यहाँ पर पुरानी सभ्यताएं थी, वो धीरे धीरे निकल कर के आ रही है। सोशल मीडिया का ज़माना है, क्योंकि अब तक तो सब चीज़ें दबा के रखी गई थी, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें और दुनिया को पता लग जाएगा कि भारत जो है कभी बुद्ध में देश था। इसीलिए वो सोना की चिड़िया कहलाता था और नालंदा विश्वविद्यालय, दक्षिणा विश्वविद्यालय जो थे वो हमारे देश की पहचान थी, उनको विश्व गुरु इसलिए कहा जाता था। साथियों, एलिफेंटा गुफाओं का सबसे कठिन रास्ता पे हम चल रहे हैं, जहाँ पे बिल्कुल देखने में कच्ची मिट्टी है और
पत्थर हैं, यहाँ से अगर गिरेंगे तो 2000 फुट के नीचे जाएंगे सीधा। और इस पगडंडी रास्ते में चलते हुए सांस फूल गया है। और आगे देखते हैं क्या चीज़ देखने को मिलता है। अभी देखिए और ऊपर जाना है। हमारी टीम नीचे गई है, सरदार जी हमको यहाँ लेके जा रहे हैं। इसमें सबसे दोषी रवि भाई हैं, जो डॉक्टर साहब, हमें पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर साहब की है। इन्होंने हमें लालच दिया आने का। देखिए ये रास्ता है कोई। साहब आपने क्या कर दिया, इतना ऊपर आए हैं, फिसल के नीचे जाएंगे तो बाप रे, ज़बरदस्त ऊंचाई है और रास्ता तो है ही नहीं। और सरदार जी हम लोगों को तोप दिखाने लाए हैं। देखिए तोप दिखाने लाए हैं कि एलिफेंटा गुफाओं के सबसे ऊपर आया हूँ, जहाँ से 2000 फुट से ऊपर ज़्यादा होगा, जहाँ से देखने के बाद एक नया आइलैंड, एक नई दुनिया दिखाई दे रहा है, जहाँ पे एक गांव बसा हुआ है। कम से कम 2000 से ज़्यादा जनसंख्या रहती है और यहाँ देखने के बाद पूरा अलग दुनिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।